आपने कभी नोटिस किया है कि दुनिया में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ समय बाद एक नाम जरूर सामने आता है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, हर जगह एक पैटर्न दिखता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वॉर क्यों होती है, सवाल यह है यूएसए बार बार इसमें इन्वॉल्व क्यों होता है। क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर पावर का कोई हिडन सिस्टम। रियलिटी यह है कि यूएसए कई मेजर कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहा है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें इमोशन नहीं, स्ट्रेटेजी से सोचना पड़ेगा। मैं हर्षल गुसारी, पॉलिटिकल रिसर्चर एंड गेम ऑफ पावर बुक का ऑथर, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। तो चलिए समझते हैं ये पैटर्न आखिर है क्या। वियतनाम वॉर, इराक वॉर और वॉर इन अफगानिस्तान ये आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं है, ये एक कंसिस्टेंट पैटर्न है। एक बात क्लियर रखिए, यूएसए वॉर लविंग नेशन नहीं, बल्कि ये यूएसए की स्ट्रैटेजिक इन्वॉल्वमेंट है। यानी वॉर यहाँ इमोशन नहीं, एक स्ट्रैटेजी है। अब उसकी असली वजह समझिए। फर्स्ट है ग्लोबल पावर मेंटेनेंस। यूएसए एक सुपर पावर है और सुपर पावर होने का मतलब है ग्लोबल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करना। यूएसए को अपनी अलायंस को प्रोटेक्ट करना होता है, ग्लोबल बैलेंस मेंटेन करना होता है, क्योंकि पावर में रहना है तो प्रेजेंस दिखानी पड़ती है। अगर आप ग्लोबल लीडर हो तो अब्सेंस वीकनेस का सिग्नल बन जाती है। सेकंड है स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। हर वॉर रैंडम नहीं होता। ऑयल लोकेशन, ट्रेड कॉरिडोर, जियोपॉलिटिकल पोजीशन, जहां इंटरेस्ट होते हैं वही इंटरवेंशन होते हैं। वॉर अक्सर वहां होती है जहां स्टेक्स हाई होते हैं। थर्ड है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। यूएसए में डिफेंस इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, वेपन्स बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं और ये डिफेंस बिजनेस इकोनॉमी से डीपली जुड़ा हुआ होता है। वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होते, वो इकोनॉमी भी चलाते हैं। कुछ लोगों के लिए वॉर पैसे की बर्बादी है, लेकिन कुछ के लिए वॉर इज अ प्योर बिजनेस। फोर्थ है आइडियोलॉजिकल नैरेटिव। यूएसए खुद को डेमोक्रेसी प्रोटेक्टर और फ्रीडम प्रोमोटर के तौर पर प्रेजेंट करता है, लेकिन असली सवाल यह है ये आइडियलिज्म है या जस्टिफिकेशन, क्योंकि नैरेटिव हमेशा एक्शन को जस्टिफाई करता है। अगर आपको एनालिसिस इंटरेस्टिंग लग रही हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सोचिए इसका फायदा किससे मिलता है। पॉलिटिकल लीडर्स को, डिफेंस कंपनीज को, स्ट्रैटेजिक अलाइज को, लेकिन वही दूसरी साइड सोल्जर्स अपने जान का रिस्क लेते हैं, सिविलियंस अपनी प्रॉपर्टी का नुकसान सफर करते हैं, टैक्स पेयर वॉर का खर्चा उठाते हैं। इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। जब इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, जब यूएस इंटरेस्ट रिटर्न होते हैं, तब यूएसए के पास इन्फ्लुएंस एक्सपांड करने का मौका होता है, तभी उसका इंटरवेंशन होता है। वॉर कभी अचानक नहीं होता, यह टाइमिंग बेस्ड डिसीजन होता है। इसमें ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट, एशिया, कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन जैसे कि सूडान आदि में होते हैं। इस जगह कई कॉमन फैक्टर्स है, जैसे कि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस लाइक ट्रेड रूट, रिसोर्सेज लाइक ऑयल एंड गैस, जियोपॉलिटिकल लोकेशन लाइक स्ट्रैटेजिक आइलैंड। इसमें यूएसए की मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी भी होती है। यूएसए सिर्फ डायरेक्ट वॉर नहीं करता, डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन जैसे कि वेनेजुएला में हुआ था, अलायंस जैसे कि नाटो के साथ, प्रॉक्सी वॉर जैसे कि सीरिया में हुआ था, इकोनॉमिक प्रेशर लाइक इंडिया पर टेरिफ लगाए गए। ये एक मल्टी लेयर पावर स्ट्रैटेजी। सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिटी है, यूएसए वॉर पसंद करता है, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। सही स्टेटमेंट है, यूएसए मिलिट्री पावर को स्ट्रैटेजिक टूल की तरह यूज करता है। वॉर यहाँ इमोशन नहीं बल्कि पॉलिसी है, कैलकुलेशन है और पावर प्रोजेक्शन है। यूएसए का पावर गेम समझे। पावर मेंटेन करनी है तो कंट्रोल रखना पड़ेगा, कंट्रोल रखना है तो प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी, और कभी कभी प्रेजेंस दिखाने का तरीका सिर्फ वॉर होता है। तो अगली बार जब आप सुनो यूएसए वॉर में क्यों गया, तो उसे इमोशन से मत देखो, उसे पावर स्ट्रैटेजी की तरह देखो, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वॉर ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता, वॉर एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है। अगर आपको ऐसी डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ न्यूज़ नहीं देते, पावर के पीछे का रियल गेम डिकोड करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।